पंजाबी पंजाबी है सर, मैं डोगरी भी बोल सकता। जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम चलता डुग्गर दर्पण। सो असी एक दूजे दे गुआंढी हाँ, असी भाई हाँ ते देव भूमि है, ऋषियां मुनियां की भूमि है। हमेशा सत्कार रहा है इस भूमि का। मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल उसकी उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल सही है। जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ। अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावें रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचा ही चाहिए हुंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया। अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे। हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ, ईमानदारी का। आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी। यही फर्क है बस। 5 तू 5 मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास, कि शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए होगा। ऐसे पंजाब में था 5 साल 5 साल 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां। जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है। आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है। जिसने मुख्यमंत्री को हराया, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं किथे किथे तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नूं आम आदमी पार्टी मौका। मैं कौन हाँ, कलाकार चलो ठीक है, बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे ही नहीं सी कदे। ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च। मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बद तो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, ਜਾਂ मैनू बीकॉम है बीकॉम करता सी, मैनू किसी बैंक बुंक चला लेंदे। ये तो बात नहीं। इन्हां दे धीआं पुत्त ही क्यों राज करन बई, तुसी क्यों ना राज करो।
हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र होगी होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो। हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता। क्या बात जी, क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई? हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है। आपके यहां गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं। वो क्यों नहीं ओवर एज होते? ठेका ले रखा है क्या? पिपल दे पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साडी आई है। असी उन्होंने जिताते रहे, वो जितते रहे, असी हारते रहे। असी आप हार जाते सी, जिन्हों असी हरा दें उन्होंने राज सभा भेज देंगे। चल तू राज सभा इधर दी। लोग कहते कल तो हराया सी, ये कादियां बधाइयां, कहते राज सभा च भेजता जी। हद है यार, पब्लिक के मैंडेट का तक तुसी। आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चों 7 राज सभा के मैंबर भेजे ने। पहली बार होया कि इको पार्टी के 7 ने, और 7 चों कोई भी इलेक्शन हारिया नहीं होया। स्पेशलिस्ट ने भज्जी हरभजन क्रिकेट वाला साडा एमपी, संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल वातावरण प्रेमी साडा एमपी, विक्रम सानी पद्मश्री साडा एमपी, संदीप पाठक साडा एमपी। उत्थे वो बंदे भेजो जेड़े कुछ गल्लां कर सकन। उत्थे हारिया होया नूं ना भेजो जेड़े लोकां ने रिजेक्ट करते। सो अज आउंदे होए सीएम साहब जदों बैठे सी मेरे नाल, असीं दोनों, तो मैं कहा जी 2 मिनटां च उतर जाएंगे, हमीरपुर आ गया। मैनू कहंदे तुझे ऊपर से कैसे पता चल जाता है कि हमीरपुर आ गया? मैंने कहा ये देखो सर, वो पुल आ गया ना, वो सड़क का पुल आ गया, ये यहां से यू टर्न बजता है सर, मैं यहां शो करने आता था सर। तो मुझे पुल याद है, मुझे सड़कें याद हैं, मुझे खड्डे याद हैं। तो इसलिए आप नवीं सड़कें बनावांगे, नवे पुल बनावांगे। एजुकेशन सब तो बड़ी चीज है, एजुकेशन। जे कोई तुहानू लीडर आके इत्थे कहंदा, जे कोई तुहानू बीजेपी कांग्रेसी आ कहंदा असीं तुहाडी गरीबी दूर कर दांगे, वो झूठ बोल रहा है। कोई सरकार, कोई लीडर तुहाडी गरीबी दूर नहीं कर सकता। तुहाडी गरीबी सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन दूर कर सकती है। जदों दिल्ली वांगू सरकारी स्कूलों पढ़ के वो डिप्टी कमिश्नर बनणगे, कलैक्टर बनणगे, जज लगणगे, डीएफओ बनणगे, बड़े बड़े अफसर बनणगे, उदों तुहाडे घरां दी गरीबी दूर होगी। वरना इन्हां तो सुनी चलो, एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर। किन्ने क मौके दे दिए, बड़े मौके देते असीं इन्हां नूं। असीं हुण तुहानूं कहने आ, हिमाचल वालिओ एक मौका सानू दे के देखो, तो फिर तुहानूं किधरे होर देखण दी लोड़ नहीं पैनी। क्वालिटी एजुकेशन पंजाब दे विच स्कूल बन रहे ने, दिल्ली च बन चुके ने। दिल्ली तो सिक्ख्या लवांगे कि किवें कीती तुसीं। तुसीं स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड, हेवर्ड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, दिल्ली दे टीचर
उन्होंने बफद जाते ने क्वालिटी एजुकेशन की ट्रेनिंग लैन, फिर वो आके इत्थे अपने कुलीग्स नूं सिखाने। आ कदे सोचिया सी? नहीं तो मिड डे मील वंडन वालियां बिल्डिंगां बन गई सरकारी स्कूल। मैनू एक बंदा मिलिया पंजाब च वोटां तो पहला, कहंदा पुत्त साडी तां अगली पीढ़ी भी गई। मैं कहा की हो गया? सरकारी स्कूल च बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहा की गल टीचर घट ने या नहीं? टीचर ने। फिर की हो गया? कहंदा बस टीचर ने कहा होया है कापी पेन घर पे भूल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, कटोरी और चमचा नहीं बोलना। मिड डे मील, दैट्स इट। हम एजुकेशन लेने जाते हैं या मिड डे मील खाने जाते हैं? हम उन्होंने प्रायोरिटी मिड डे मील को दे रखी है। देखो आपके बच्चों को हम दोपहर में खाना खिलाते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। वो आता है टीवी पे। हम चाहते हैं वो जब स्कूल से निकले वो जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है, हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है कि वो स्टार्टअप से कुछ भी दुनिया का धांसू से धांसू आइडिया एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन मौका ही नहीं मिलता, हमें मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मौका मिलेगा। तो मैं, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मेरी तरफ से तो इतना ही मैं कहूँगा। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना, रात लम्मी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। जिन्ना कोल लखां करोड़ां ने वो मैनू बुलाउंदे पए ने, जा सकदा हां पर नहीं जांदा। साहां दा भार ही सब तो वध भारी है, मैं परख लिया। जरा सोचो, डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता। आ जिहड़े करप्शन करते हैं इन्हों कह दो, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जी आए सी कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवंत मान जी, आपका मंच बहुत बड़ा है और इस मंच से जो बदलाव की हवा है वो पूरे देश को जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। टूटे स्कूल, कहीं अध्यापक नहीं, कहीं सुविधाएं नहीं और लगातार सरकारी व्यवस्था से निराश बच्चे निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के हालात की। ये हमारे प्रदेश के हालात हैं और लगातार लोगों की शिकायतें शिक्षा के संबंध में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में आ रही थी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस देश में मन की नहीं बल्कि जन की बात होनी चाहिए। जब जनता मानती है शिक्षा चाहिए तो शिक्षा संवाद होना चाहिए। जब शिक्षा पर संवाद की बात हो तो वहां माननीय अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए। देश की राजनीति को नया बदलाव, नया आयाम देने वाले अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत ज्यादा सवाल आए हैं लेकिन इन पर जिम्मेवारियां, जवाबदेही बहुत ज्यादा है। इनके समय का अधिकांश उपयोग करते हुए सबसे पहले इजाजत चाहूंगा कि कुछ सवाल लोगों से ले लें। जी हां, तो सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा आशा देवी जी से। आशा देवी जी कि वे अपना सवाल रखें। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी, नमस्कार। मैं आशा देवी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका हिमाचल देवभूमि में स्वागत करती हूँ।
और श्रीमान जी, साथ में आपको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने दिल्ली के और पूरे देश में शिक्षा में क्रांति लाई है, उस तरह से उम्मीद है कि हमारा देश पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। श्रीमान जी, हिमाचल के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मनमानी फीस वसूली जा रही है और हमारे राज्य की भाजपा सरकार जो है इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब सारे स्कूल बंद थे तब भी इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा पूरी की पूरी फीस जो है वो मनमाने तरीके से वसूल की गई। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है या मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अगर हिमाचल में आपकी सरकार आती है तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? इसके बाद सर सभी सवालों का एक साथ जवाब देंगे। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा सुरेश चंद जी से। सुरेश चंद जी। हेलो। सुरेश चंद जी का सवाल हमारे बीच आ रहा है, थोड़ा सा तकनीकी जो कमी रही है उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हेलो। सिग्नल के पास ले आओ ना। आप आगे आ जाइए। हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा जी हाँ आपकी चीज। परम श्रद्धे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो सरकारें पहले रही उनमें जो सरकारी पेपर होते थे या परीक्षाएं होती थी उनके पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं। तो जो बच्चे हैं, हमारे गरीब बच्चे हैं, वो उन परीक्षाओं से रह जाते हैं। तो जब आपकी सरकार आएगी तो आप इसके लिए कौन से कदम उठाएंगे, ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा मनीष शर्मा जी से। अगला सवाल जी मनीष शर्मा जी से। हेलो। नमस्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, नमस्कार भगवंत मान जी। मेरा सवाल थोड़ा तीखा जैसा है। ये आधारभूत ढांचे पे है अपने स्कूल के। जैसे जब भी आप स्कूल में जाते हो तो क्या देखते हो? टूटी हुई टंकियाँ, खराब शौचालय, कोई मेंटेनेंस नहीं बिल्डिंग की, शीशे नहीं है, टाट पट्टियाँ नहीं है, वहाँ पे डेस्क नहीं है, अगर बन गया तो उसका मेंटेनेंस नहीं है। इस तीखे सवाल पर कि आप उस पर क्या करेंगे? धन्यवाद मनीष जी। इसके बाद अनीता सुमन जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपना सवाल लेके आएं।
अनीता सुमन जी। मंचासीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी व स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण, अध्यक्ष जी, आज मेरा सवाल आपसे इतना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। या तो स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, और जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल में वहाँ टीचर्स है ही नहीं। टीचर्स और प्रिंसिपल की स्कूलों में बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार से भी निवेदन किया, आग्रह किया कि स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स करो, बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जब हिमाचल प्रदेश में आए तो आप क्या ये पद सृजित करेंगे, या उनके लिए अच्छे जिस तरह से आपने दिल्ली में शिक्षा का एक उज्जवल नारा दिया है बच्चों को उठाने के लिए, उनकी शिक्षा को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश को भी उस मुकाम पे पहुंचाएंगे? तो यही इसी में मैं आप सबसे निवेदन है कि इसका निवारण करें। जी जरूर। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय रमेश चंद्र ठाकुर जी से कि वे अपना सवाल रखें। मंच पर सभी विराजमान अतिथिगण, मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा श्री केजरीवाल जी से प्रश्न रहेगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पर जो स्कूल हैं वो थोड़ा दूर हैं। कोई भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो आप सभी परिचित हैं उनसे। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक तो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ की कमी है। सबसे पहले मैं C&V टीचर रिटायर हुआ हूँ, क्लासिकल एंड वर्निकुलर टीचर। मिडिल स्कूल में 4 पोस्टें जो होती थी हमारे वो C&V टीचरों की होती थी, जिनमें एक PET, एक ड्राइंग टीचर, एक LT लैंग्वेज टीचर और एक शास्त्री। आज स्कूलों की ये स्थिति है कि किसी भी स्कूल में हम जाएं एक टीचर मिलेगा C&V का जी, बाकी पोस्टें कोई नहीं भरी जा रही। अब मैं या कोई भी अभिभावक या पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ कैसे भेजेगा जब वहाँ पर स्टाफ पूरा नहीं? तो सारे लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर भागे जा रहे हैं कि भाई वहाँ स्टाफ पूरा है। तो वहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मेरा केजरीवाल जी से अनुरोध है कि अगर हमारी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या इन पोस्टों को भरने का सरकार ख्याल रखेगी? खास करके फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा देश क्यों पिछड़ा जा रहा है खेलों में। आज इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की होती हुई है और कितने मेडल, 0, 1, 2 मेडल आ रहे हैं, जबकि छोटी छोटी कंट्रियां पता नहीं अनगिनत मेडल हासिल कर रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध है सर कि प्राइमरी से ही चाहे क्लस्टर लेवल पर ही एक फिजिकल एजुकेशन टीचर दिया जाए, ज़्यादा नहीं तो, बाकी मिडिल में तो होने ही चाहिए। थैंक यू। सवाल बहुत है, मेरा आग्रह रहेगा, लगभग सभी सवालों में शिक्षा व्यवस्था पर है। मेरा आग्रह रहेगा